लो, आ रही है आप लोगों को आवाज? एक बार रिप्लाई करो। आवाज आ रही होगी आप लोगों को? अब सुनना ना। ठीक है। तो काफी दिनों से तुम्हें वेट था न्यूक्लियर के पेपर का। तो न्यूक्लियर का पेपर आज से प्रारंभ है। ठीक है। अब सुनो। तो सबसे पहले वही, इसमें भी 4 यूनिट होती है न्यूक्लियर वाले पेपर के अंदर भी। और बात करें न्यूक्लियर वाले पेपर के लिए अपन, तो इसके अंदर वह 34 नंबर का पेपर ही है ना। ठीक है। अभी तक हमने इसके लिए कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं डाली है। कौन से वाले पेपर के लिए? न्यूक्लियर वाले पेपर के लिए। ठीक है। पर मैं अभी इसके अंदर, मैंने पहले भी कहा था कि यूनिट नंबर जो 4 है उसकी क्लास अपन पहले स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी रिकॉर्ड डालेंगे। और फिर बाद में अगर एग्जाम से अगर टाइम अपन को प्रॉपर निकल जाएगा तो फिर अपन उसे लाइव भी पढ़ा सकते हैं ना, पढ़ा देंगे। दूसरी बात, इस बैच के अंदर संभवतः आपकी सारी क्लासें पहली दूसरी तीसरी यूनिट की तो लाइव ही होंगी, कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे कुछ बच्चे ऑफलाइन भी आएंगे ना, इस वजह से। ठीक है। तो इस टाइम पे स्टूडेंट ऑफलाइन भी आते हैं, तो इसलिए इसको लाइव ही पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्ड इसके अंदर कोई सी भी क्लास नहीं होगी। प्रॉपर इसके अंदर सारी क्लासें लाइव ही होने के चांस है। ठीक है। तो 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं अभी। बैठ जाओ। चलो ना। तो सबसे पहले दिख जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, नाभिकीय गुण, नाभिकीय प्रतिरूप एवं नाभिकीय बल। लगा लो यूनिट का नाम तो। और लिख लो दूसरी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हेडिंग भी लगा लेना, नाभिक के अवयव। फर्स्ट हेडिंग लगा लेना, नाभिक के अवयव। ठीक है। अब सुनो। तो फर्स्ट हेडिंग लगानी है आप लोगों को, नाभिक के अवयव। और फिर करते हैं इसको स्टार्ट। शुभारंभ। देखो, स्टार्टिंग के अंदर बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं केवल। थ्योरेटिकली आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं। ये तो आप भी जानते हो, बीएससी का पेपर है। तो ऐसे तो पूछेगा नहीं कि नाभिक में प्रोटॉन होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, ऐसी जानकारी तो आपसे पूछने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि जैसे अपन घनत्व ज्ञात करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करते हैं, तो वहां से क्या आते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो जहां मैं ऐसे कहूं कि यहां से केवल न्यूमेरिकल आएगा, तो वहां केवल थ्योरेटिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं, छोटी 8वीं 9वीं का बच्चा भी इन चीजों को जान जाता है। ठीक है। पर यहाँ कुछ डेरिवेशन आएंगे, बड़े बड़े डेरिवेशन, तो वो तो तैयार करने पड़ेंगे। जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ वाला डेरिवेशन है इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर। रदरफोर्ड प्रकीर्णन वाला डेरिवेशन है इसके अंदर। ठीक है ना। नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण वाला डेरिवेशन है इसके अंदर। तो वहां से जो बड़े डेरिवेशन आएंगे तो वो हम बता देंगे। बाकी जैसे स्टार्टिंग में छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, नाभिक के अवयव, आवेश क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, घनत्व क्या होता है, आयतन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो ये केवल हमें इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। और इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो सारे अपन इसके अंदर करेंगे। अब सुनो, छोटी सी बात है, सब जानते हैं कि नाभिक के अवयव अपन कैसे दिखाते हैं। देखो, जेड एक्स ए। तो जेड तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है। और एक्स की बात, सॉरी ए की बात करें अपन, तो ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है? सब जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसकी संख्या के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ए में से जेड को घटा दो तो ये आ गई किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या।
और माप से पूछो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के ही क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जब भी तो परमाणु उदासीन होता है, जितनी संख्या के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सुनो, परमाणु क्रमांक जेड हो गया, द्रव्यमान संख्या ए हो गई, ए में से जेड को घटा देंगे तो ये मिलेगी हमें न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, सुनो, जो विभिन्न कक्षाएं होती है ना, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी जो संख्या होती है वो भी किसकी संख्या के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या के ही क्या होती है, बराबर होती है। तभी तो आप बोल देते हो परमाणु क्या होता है, उदासीन। क्यों? परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर, जेड के बराबर। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर, जेड के बराबर है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है, तो जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश, तो परमाणु कैसा होगा फिर, उदासीन। परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन। क्यों? नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। अब विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव है। ठीक है, और उनकी संख्या भी किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। प्रोटॉन की संख्या भी किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अपन कह सकते हैं कि परमाणु कैसा हो जाएगा फिर, उदासीन। जितना प्रोटॉन है उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो मुख्यतः आप क्या कहते हो कि नाभिक के कितने अवयव हो गए, 3। सॉरी, नाभिक के तो कितने अवयव हो गए, 2 हो गए। एक तो क्या हो गया, प्रोटॉन, और एक क्या हो गया, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो ये आ जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लो कोई सा भी, C612। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। 12 में से 6 गए तो कितना आ गया, 6। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। ठीक है, जैसे 7n14 ले लो, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ये हो गई, न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों का गैप हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगा सकते हैं। नाभिक के अवयव कौन से हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या A-Z के बराबर, सीधी सी बात है। लिखो इसके अंदर ना, नाभिक के अवयव के अंदर लिखना, एक जेड परमाणु क्रमांक, एक जेड परमाणु क्रमांक वह कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में, वह कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में, वह कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में जेड प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं तथा A-Z न्यूट्रॉन होते हैं, तथा A-Z न्यूट्रॉन होते हैं, तथा A-Z न्यूट्रॉन होते हैं। अतः नाभिक में 2 प्रकार के कण, अतः नाभिक में 2 प्रकार के कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। अतः नाभिक में 2 प्रकार के कण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है, जिन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है, जहां प्रोटॉन धनावेशित, जहां प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जहां प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है, अब आप भी समझ सकते हो, ये तो एग्जाम के अंदर पूछेगा नहीं। ठीक है ना, ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, पर हमें बेसिक चीजें सारी पता होनी चाहिए, ताकि कोई न्यूमेरिकल आए चाहे कुछ भी आगे पढ़े तो उसमें हमें पता तो हो कि ये चीज होती है ना। अब लगाओ हेडिंग, इसी के अंदर ही चलता जाएगा। हेडिंग के तौर पे लगाना हेडिंग, नाभिक के सामान्य गुण, नाभिक के
सामान्य गुण, ऐसा नहीं है ऐसे सवाल नहीं आता, आएगा, मैं बताऊंगा कहां से आएगा, घनत्व से पूछेगा सवाल वो, ठीक है ना, बकायदा लिखवाएंगे सवाल भी। हेडिंग लगानी है नाभिक के सामान्य गुण। इसके अंदर पहला गुण लिखो आवेश, फर्स्ट हेडिंग लगाना इसके अंदर आवेश। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग आवेश, ठीक है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों से कहा था कि नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, जेड के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, ए माइनस जेड के बराबर होती है। अच्छा सुनो, प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होंगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उनकी संख्या भी किसके बराबर होती है, इसके बराबर ही होती है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित, ठीक है। तो अब अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन, क्यों, ये तो उदासीन है, और इस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही अगर नेगेटिव है तो फिर परमाणु कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधी सी बातें आवेश के अंदर लिखनी है, लिखो आवेश के अंदर किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कैपिटल जेड को, किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कैपिटल जेड को नाभिक का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नाभिक का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, नाभिक का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु में नाभिक के बाहर, परमाणु में नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूर्णन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक जेड के तुल्य होती है। परमाणु क्रमांक जेड के तुल्य इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आगे लिखो लाइन चेंज करके, नाभिक पर कुल आवेश प्लस जेड ई होता है। नाभिक पर कुल आवेश प्लस जेड ई होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई होता है, प्लस ई होता है, जहां ई क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जहां ई क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये आवेश का तो कभी घर पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। अब जो अगला गुणधर्म लिखा रखा हूं ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इंपॉर्टेंट तो नहीं पर यहां से सवाल बनता है, लगाओ नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व, और मैं सवाल भी लिखा देता हूं कैसे पूछ सकता है इसका सवाल, इसी के अंदर क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्वेश्चन लगा लेना इसी के अंदर। सेकंड गुणधर्म है इसका नाभिकीय घनत्व, और इसका सवाल लिखो पहले तो, सिद्ध करो कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आओ देखो, तो सबसे द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तथा एक लाइन और लिख लो, तथा यह एक नियत राशि, तथा यह एक नियत राशि है, ठीक है। आओ देखो,
नाभिकीय घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, सवाल भी मैंने लिखवा दिया, सुनो। देखो नाभिकीय घनत्व बराबर होता है, अगर अपन घनत्व की भी बात करते हैं ना तो अपन लिखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आप नाभिकीय घनत्व की बात कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन। अभी लिखना नहीं है, लाइनें भी आएंगी ऊपर ना, नाभिक का आयतन। अब सुनो काम की बात, घनत्व को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम हो गया और इसका आयतन कितना हो गया, वी हो गया। अब काम की बात है, समझते चलना, एक एक चीज को सुनते चलना। देखो अगर मैं कहूं कि ये जो नाभिक का द्रव्यमान है ये कैसे ज्ञात किया जाता है, तो समझो नाभिक का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको बता दूं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब सुनो काम की बात। देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp है। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी थी कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, z के बराबर। फिर मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो a माइनस जेड के बराबर होती है। अगर मैं दोनों का योग कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, a के बराबर। किसके बराबर आएगा, a के बराबर। किसके बराबर आएगा, a। अब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp। अब यदि उस mp को यदि मैं a से गुणा कर दूंगा तब जाके मुझे किसका द्रव्यमान मिलेगा, नाभिक का द्रव्यमान मिलेगा। अगेन सुनना, ढंग से समझना, बहुत काम की चीज है। देखो नाभिक किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक में है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान दो, प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड के बराबर होती है। जेड से जेड कट गया तो क्या आ गया, a आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अगर मैं एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को mp से लिखता हूं और यदि मैं उसे इस संख्या a से गुणा कर दूंगा तब जाके तो मुझे किसका द्रव्यमान मिलेगा, नाभिक का द्रव्यमान मिलेगा। किसका द्रव्यमान मिलेगा, नाभिक का। तो नाभिक का द्रव्यमान आप लिख सकते हो mp इंटू। अब a क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान संख्या, क्षेत्रफल नहीं है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद में आता है आयतन। देखो आप क्या मान सकते हो कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, अगर अपन नाभिक को एक गोला माने तो आपको पता है अगर नाभिक को मैं कैपिटल आर त्रिज्या का गोला मानूं तो एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है एक गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो नाभिक का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सुनो, ये जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या नाभिक की आर, ये क्या होती है, इस द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित होती है, ये संबंध ध्यान रखना। आर बराबर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। त्रिज्या आर और द्रव्यमान संख्या में जो संबंध होता है वो आर बराबर आर नॉट ए की पावर कितना होता है, 1/3। अब सुनो, ये मान उठाकर इसके अंदर रखेंगे तो ये आएगा मेरे पास में mp इंटू ए, फिर नीचे आ गया 4/3 पाई, फिर इसका मान कितना है, आर नॉट, सॉरी कितना है, आर नॉट ए की पावर 1/3, फिर इसका क्या है, ओके क्या बचेगा, mp इंटू ए 4/3 पाई। अब सुनना, ये हो गया आर नॉट की पावर, सॉरी आर नॉट का क्यूब, और 3 से 3 कट जाएगा तो सॉरी 1 बच जाएगा। अब ए से ए भी कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, 3mp 4 पाई आर नॉट क्यूब। अच्छा, अभी आपने जो मैंने सवाल लिखवाया उस सवाल को क्या लिखवाया, पढ़ना आपको, कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो यहाँ पे ए नहीं है, एक कट गया। तो पहला सवाल ये है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ओके आइएगा, अब सुनो दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात करूं आर नोट के मान की तो इसका मान लगभग माना जाता है 1.25 फर्मी, और एमपी का मान 1.67 इंटू 10 की पावर -27, पाई का 3.14। तो वो सारे मान अपन इसके अंदर रख देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक नियत राशि के रूप में मिलेगा, और हमें किसका मान मिल जाएगा, रो की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब लिखवाता हूं, लिखो इसके अंदर लिखना, किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में, किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में
धनावेशित प्रोटॉन व और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में किसी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ये अवयव ऐसे लिखना, R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3। ये अवयव R इक्वल टू R नॉट ए की पावर 1/3 त्रिज्या वाले गोलीय आयतन में समान रूप से वितरित होते हैं। त्रिज्या वाले गोलीय आयतन में समान रूप से वितरित होते हैं। त्रिज्या वाले गोलीय आयतन में समान रूप से वितरित। आपको क्या करना है, मान भी रख देता हूँ, इसको सोल्व करके बताओ। 3 इंटू 0.67 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया 3.14, ये 1.25 फॉर मी, 1.25 इंटू 10 की पावर -15 का, इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से उतारो ऐसे कैसे, और ये बता दो कितना आएगा सोल्व करके। इसका आंसर कितना है, एक बार सोल्व करके बताओ कितना है इसका आंसर। ऐसे सोल्व करके बताना भी है। टेन की पावर 17 में बताना है ना।
किया क्या सोल्व, एक बार बता दो ऑनलाइन के अंदर भी। 10 की पावर 17 आगे का बता दो ना। 10 की पावर 17 तो आएगा। आगे का भी बता दो अंक। कितना बता रहे थे तुम, 2 पॉइंट? एक बार चेक करना 2.04 आ रहा है क्या। तुमने कहीं गड़बड़ी करी दिखती, 1.82 बताया। अच्छा 1.82 भी आया है। मेरी रजिस्टर में 1.81 लिखा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए सॉल्व करवाया। तो 2.04 बताया किसी ने भी। अब तुम डिसाइड कर लेना जो आए जैसे। अच्छा 2.04 बता रहे हैं भाई ना। चलो 2.04 मान लो। वो तो केवल ये चेक करता है 10 की पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। लिखो इसके नीचे लाइन। अतः स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व, अतः स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तथा यह एक नियत राशि, तथा यह एक नियत राशि है, तथा यह एक नियत राशि है। ठीक है, यह तथा यह एक नियत राशि है। अब लगाओ अगला पॉइंट, कितने गुणधर्म हो गए, 2 हो गए। तीसरा लगा नाम नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या। ठीक है, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। इस पर कई सवाल एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ना, ठीक है, आए हुए हैं, वो भी करेंगे। लिखो इसके अंदर लिखना रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे अपन है ना आगे इस यूनिट में। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक की त्रिज्या, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होती है, 1/3 घात के समानुपाती होती है। अर्थात ये लिख लो, आर समानुपाती ए की पावर 1/3, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। ये जो आर नॉट का मान होता है ये लगभग 1.25 परमी के आसपास की होता है, ठीक है ना। जहां आर नॉट समानुपाती नियतांक है, ये भी लिख लेना, जहां आर नॉट समानुपाती नियतांक, आर नॉट क्या है, समानु, समीकरण नंबर 1 दे देना इसे। देखो इसकी लिखना, समीकरण 1 के द्वारा नाभिक की त्रिज्या, समीकरण 1 के द्वारा नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है, नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसी में। नाभिकीय संरचना के, नाभिकीय संरचना के अनुसार, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक एक द्रव की बूंद के समान है, नाभिक एक द्रव की बूंद के समान है। नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक एक द्रव की बूंद के समान है, अर्थात नाभिक का आकार गोलाकार होता है, अर्थात नाभिक का आकार गोलाकार होता है। तो देखो, अगर गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन इससे लिखते हैं अपन 20 से, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर मान रखने पर,
रख दो। बी बराबर हो जाएगा, उतार लो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर नॉट ए की पावर 1/3 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली बी बराबर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ये आ जाए। तो इसकी सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से नाभिक का आयतन भी ज्ञात किया जाता है। देखो, समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से नाभिक के आयतन को ज्ञात किया जाता है। समीकरण 2 की सहायता से नाभिक के आयतन को ज्ञात किया जाता है। चलो अब एक सवाल लिखो, न्यूमेरिकल आया हुआ है आपके एग्जाम में ही। लिखना, एक स्थायी नाभिक, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या ऐसे लिखना, ओ एस 189, ओस्मियम 189, एक स्थायी नाभिक की त्रिज्या ओ एस 189, नाभिक की त्रिज्या की, नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है, 1/3 है, तो बताइए स्थायी नाभिक, तो बताइए स्थायी नाभिक कौन सा होगा। ओ एस 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 है, तो बताइए स्थायी नाभिक कौन सा होगा। चलो बता सकते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल है, 0 लेवल का। देखो, देखो अगर अपन बात करें कि स्थायी नाभिक की त्रिज्या, तो स्थायी नाभिक की जो त्रिज्या है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, समीकरण नंबर देते हैं 1। आओ, अब जो हमें दे रखा है नाभिक, इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं R1 की त्रिज्या, क्या मान लेता हूं मैं, R1, आर की जगह R1 आ गया। आर नॉट ऐसे कैसे रहेगा, ए का मान कितना है 189 की पावर 1/3। अभी सॉल्व नहीं करना इसे, समीकरण नंबर। अब प्रश्नानुसार आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि जो आर है वो क्या है, R1 का 1/3 है, यही बोला है। ठीक है ना, स्थायी नाभिक की त्रिज्या, ये ओ एस 189 नाभिक की त्रिज्या की 1/3 मान रख दो। इसकी जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट ए की पावर 1/3, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/3 तो है ही, फिर आर नॉट 189 की पावर 1/3। अच्छा, दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो गया हमारा आर नॉट, इधर आ गया ए की पावर 1/3, इधर आ गया 189 की पावर 1/3/3 आ गया। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो यह आएगा ए की पावर 1/3, 189 की पावर 1/3 बराबर 1/3 हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा 189 की पावर 1/3 1/3 हो गया। अच्छा, यहाँ से आप इसे हटाओगे तो यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का करेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। और ए हमें पता चलेगा कैसे, ए बराबर हो जाएगा कितना, 189/27। ए बराबर हो गया 7, और ए बराबर 7 किसका होता है, द्रव्यमान संख्या लिथियम की, लिथियम 7। अतः स्थायी नाभिक, स्थायी नाभिक कौन सा है, लिथियम 7। ठीक है, आया हुआ सवाल है, कई बार पूछ लेता है छोटा सवाल, उतार लो इसे ना। अतः स्थायी नाभिक कौन सा है, लिथियम 7।
कर लो इसे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कल, है ना।